one of the most historical places on this planet. लोगों ने मना किया है कि आप भैया इस टाइम पे यहाँ मत आना, कोई भी नहीं जा रहा है, लेपर्ड्स घूम रहे हैं यहाँ पे। देखो अंकल जी नाक के बाल निकाल रहे हैं उंगलियों से खींच खींच के। ट्रेन आ गई। Have a look at this. क्या स्टे है भाई अपना इस व्यू के साथ। Isn't it amazing? Hi everyone, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। हम हैं इस समय तावा रिवर के पास, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के तावा रिजॉर्ट में। ये जगह भोपाल से अराउंड 120 किलोमीटर्स दूर है और आज हम चल रहे हैं आपको लेके वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑन दिस प्लैनेट। ये जगह मुझे पता ही नहीं थी यहाँ पे है और मैं सर्च कर रहा था, तब मुझे पता चला। अब वो क्या जगह है, क्या बवाल है, मिलते हैं आपको रोड पे और बताते हैं। तब तक आप ये व्यू देखो, ये भी हिस्टोरिकल व्यू है भाई। गवर्नमेंट रिजॉर्ट है ये भाई, आई कैन नॉट बिलीव इट। इस रिजॉर्ट के 20 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है और अब हम चल रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल लोकेशन पे। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे। उस जगह की हिस्ट्री डेट्स बैक टू 30,000 ईयर्स ओल्ड। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेसेस ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। सो पहली जगह हम जाएंगे, उसका नाम है भीमबेटका। नाउ भीमबेटका में कुछ आर्ट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हैव बीन डेटेड बैक टू मोर देन 25,000 ईयर्स ओल्ड। तो उस समय के जो हमारे शब्दों में आदि मानव जो कहते हैं, जो रहते थे, उनके हाथ की पेंटिंग्स हैं, डांस करते हुए, इवेंट्स करते हुए, बो और एरो से निशाना लगाते हुए, बिकॉज दे वर हंटर एंड गैदरर्स एज फार एज वी नो। तो हम वहाँ जाएंगे, उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, जस्ट लिटिल ब्रीफली। दैट इज़ फर्स्ट। दूसरी जगह हम जाएंगे भोजपुर। वहाँ पे है एक बहुत ही स्पेशल टेम्पल और उसकी कहानी गोज़ बैक टू 15,000 ईयर्स। उस मंदिर को बनाने की कोशिश की गई थी आज से अराउंड 1100-1200 साल पहले, बट उसके पीछे एक बहुत ही डीप साइंस है जो कि मैं अब आपको बताऊंगा जब हम वहाँ पहुँच ही रहे होंगे। अभी चलो चलते हैं आगे। तो ये दो जगह हम जा रहे हैं, पहली है भोजपुर और दूसरी है भीमबेटका। There was nothing 30,000 साल पहले and still somebody found the time to paint. It shows the creativity that was always there in people. अब उस समय जो साधन थे उन्होंने उससे किया, इस समय हमारे पास दूसरे साधन है तो हम उससे कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास कैमरा और बाइक है तो वो ऐसे कर रहे हैं। बट इट वॉज ऑलवेज देयर। बट समय के साथ साथ चीज़ें बदलती गई, तो वो एक बढ़िया चीज़ है जिसको हम देखेंगे। मैं आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताता हूँ भोजपुर महादेव मंदिर की। कहते हैं कि आज से करीब 12,000 साल पहले एक योगी हुए थे, उनका नाम था सुनीरा। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो सप्त ऋषि के बाद अगर कोई इतना पावरफुल हुआ था संत, दैट वाज सुनीरा, योगी सुनीरा। ही वाज वेरी केपेबल। एट द सेम टाइम ही वाज वेरी अनसेटिस्फाइड in terms that he wanted to create something which would last even after he is gone, because उनके disciples थे और वो चाहते थे कि अगर उनका शरीर भी छोड़ दें वो, once he passed away, उसके बाद भी उनके disciples को कोई ना कोई ट्रेन करता रहे। In other words, he wanted to create a synthetic being. I'm talking about 12,000 साल पहले, and he tried it all his life. Still he died unfulfilled, but before dying he spoke about a prophecy कि आज से हज़ारों साल बाद ग्रीन हिल्स में सदर्न इंडिया में एक ऐसा टेम्पल बनेगा जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। He said that, and these all things are written, okay? You can do the background check. And then he passed away. And slowly times passed and this knowledge became available to public over time. हज़ारों सालों में people got to know about it कि वो कुछ ऐसा करना चाहते थे। इसका मतलब है कुछ ऐसा possible है। A being which doesn't have a body
but has everything else. Then a lot of people tried, all of them failed, and one of the biggest attempts were made in this Bhojpur temple आज से 1200 साल पहले. तो आप यहाँ चलेंगे ना अभी हम, तो आपको दिखाई देगा करीबन 7 से 8 फीट का लिंगम है, एक सिंगल रॉक से बना हुआ. And they were trying, there were a lot of yogis who were trying to put that energy into that thing, and the process was on, and it's years and years of work, मतलब decades of work they have put into it. I think under the leadership of Raja Bhoj only, and they tried, but कुछ तो invasion हो गया था, and there was a war that happened. और वो उस war के ना बीच में it was like complete movie type scene कि उनका last stage चल रहा था, war भी हो गया था. So what they did is they tried to cut short the process. What they said कि एक काम करते हैं, why not let us leave our body and merge with this lingam. एक बार अगर बन गया तो उसके बाद अगर कोई इसे तोड़ना भी चाहे तो भी वो एनर्जी वहाँ पे हमेशा के लिए रह जाएगी. So they appointed, or I think 12 लोग थे, I'll put the exact number down. They appointed one person. They said कि हम सारी अपनी बॉडी छोड़ के we'll merge with the lingam. All you have to do is to close it. I'm not sure what they exactly mean by that, but it definitely doesn't mean a physical close, because वो तो बन के ही आता है lingam. So he had to close it, and these all beings left their body and merged with the lingam. The guy who was supposed to close it with some mantras, he got so overwhelmed with that energy, he got ecstatic and he just lost sight of what he was supposed to do. And there is a limited period of time जिसमें ये करना था उसको, and he could not do it. That is when the lingam cracked, and that project was left बीच में ऐसे ही. इसीलिए अभी जब हम चलेंगे आपको मैं दिखाऊंगा भोजपुर में जो लिंगम है, it has a big crack on it. And the prophecy that योगी सुनीरा talked about कि बहुत हज़ारों सालों बाद सदर्न इंडिया में ग्रीन पहाड़ों के बीच में एक वो लिंगम बनेगा. He, as per Sadhguru, was talking about ध्यानलिंगा जो कोयम्बटूर में. उसकी स्टोरी मैं आपको कभी और सुनाऊंगा. So this is the story of the Bhojpur temple. चलो अब आपको दिखाता हूँ मैं. पुलिस की गाड़ी टो होके जा रही है भाई. राधे राधे हो गया. लुक एट दिस. ये पता है उन्होंने इतनी रेत इकट्ठी कर ली है भाई कि एक पहाड़ बन गया है रेत का. दिस इज नॉट मतलब नेचुरल मेड, दिस इज मैन मेड रेत का पहाड़. और यहाँ पे देखो भाई इन्होंने ये बनाया है इकट्ठा करके. क्या करना चाह रहे हैं ये इसमें? डूड, सुकून रेस्टोरेंट. एक दिन बीत गया है, दामाद की हो गई है तबीयत ख़राब, तो दामाद रेस्ट कर रहा है, वो हमारे साथ नहीं जा रहा है. दिस इज़ नाउ अ सोलो राइड. सबसे पहले हम चलेंगे भोजपुर टेम्पल, उसके बाद हम चलेंगे भीमबेटका. अब पता है एक चीज़ मैंने देखी जो दामाद के पास है वो बड़ी यूज़फुल थी. उसने एक नया चेन ल्यूब लिया है. वो चेन ल्यूब इतना सही है ना, मतलब वो कह रहा था कि बहुत ही अच्छा है, बट मुझे लगा वो तो कहता ही रहता है भाई, अपने दोस्त की बात कौन ही सुनता है. बट जब मैंने उस चेन ल्यूब से अपनी बाइक को ल्यूब किया तो इतना लंबा चला है ना वो, एटलीस्ट 700-800 किलोमीटर हो गए हैं. और यू नो गंदा पानी, ख़राब रोड, धूल मिट्टी सबसे निकला हूँ मैं, और वो ल्यूब अभी भी है. मैं उसकी फ़ोटो डाल दूँगा यहाँ पे, आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखना. थोड़ा एक्सपेंसिव है, मैं उसे कोशिश कर रहा था ऑर्डर करने की अमेज़ॉन पे, बट वो अवेलेबल ही नहीं है. ये लिया टर्न. दिस इज़ भोजपुर गांव में ही निकलता है. आपको पता है अगर वो मंदिर कंप्लीट हो जाता ना, मैंने आपको जो पूरी स्टोरी सुनाई थी पीछे भोजपुर टेम्पल की, तो वो इस वर्ल्ड का सबसे आइकॉनिक क्रिएशन होता. समटाइम्स थिंग्स आर नॉट जस्ट मेंट टू बी. चारों तरफ ग्रीनरी है भाई. बस बारिश चली गई है. यू वुडंट बिलीव, इतनी बारिश हो रही थी, पर जैसे ही मैं जबलपुर पहुंचा बारिश ख़त्म. जैसे ही उसके बाद मैं भोपाल आया बारिश ख़त्म.
जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ ना वहाँ वहाँ बारिश खत्म होती जा रही है। वो देखो वो रहा सामने, मैप में भी दिखाई दे, अलग से ही पहाड़ के ऊपर बनाया था। टुक 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 टुक। तो आप देखोगे ना, रुको इनके यहाँ लगा देते हैं, ये जगह बढ़िया दिख रही पार्किंग के लिए। वी हैव जस्ट एंटर्ड द भोजपुर महादेव टेम्पल। और ये देखो पूरा भोपाल दिखाई देगा अभी ऊपर से। सीन अभी ऐसा है कि उन्होंने मना कर दिया है कि ना तो आप ड्रोन ले जा सकते हो, ना आप कोई दूसरा कैमरा ले जा सकते हो, सिर्फ अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करना है तो कर लो। तो अगेन कोई बात नहीं। अभी आपको पास से दिखाऊंगा मैं। दिस इज द एंट्रेंस, दिस इज द भोजपुर महादेव टेम्पल। ये हिस्टोरिक जगह है, बहुत ही कम लोगों को पता है इसके बारे में। इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस कितना है और ये कहाँ होती अगर कुछ गलतियाँ नहीं हुई होती तो। लोगों की हाइट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा है। वो रहा नहीं, अभी अब मैं शिवलिंग के पीछे हूँ। मुझे लगा था वो है बट वो तो जुने हुए। वो देखो वो रहा, अब दिखाई देगा। वो देखो वो दिख रहा है, आप समझ रहे हो? यही तो वो साधना हुई होगी तो सालों साल चली होगी। इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो गई थी कि एक महायोगी संभाल नहीं पाया। था भोजपुर महादेव टेम्पल। चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। आ गए, दर्शन कर लिए, थोड़ी साधना कर ली। अब जब डाल दिया गाड़ी हमने एकदम मध्य प्रदेश के गांवों में। इनसे एक बार पूछ लेते हैं, भाई ये रास्ता निकलता है? क्यों अंकल जी, ये रास्ता निकलता है आगे मेन रोड पे? नहीं, आपको जाना कहाँ है? ये भीमबेटका। हाँ, ये डायरेक्ट नीचे से आगे। हाँ, उन्होंने कहा कि रास्ता बढ़िया है। आई थिंक थोड़ी दूर तक ही रास्ता खराब हो गया। जैसा कि मैंने भैया को बताया, आपको भी बता देता हूँ, हम चल रहे हैं भीमबेटका। अब चलो चल के देखें भाई क्या करामाती थे हमारे अर्ली आर्टिस्ट। मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसी जगहों पे जाने में, इसीलिए मैं आपको भी लेके जाता हूँ। और इन चीज़ों को बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, जबकि वो हमारे आसपास ही है। क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हो जाते हैं ना कि हम नहीं कर सकते। और इन मॉडर्न टाइम्स में स्पेशलाइजेशन एक चीज़ है, हर इंसान अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। तो नाउ इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि हर कोई हर कुछ जाने। इट्स ओके, जो दूसरा जानता है वो आपको बता सकता है। आप अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, कोई किसी और फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, मुझे किसी और चीज़ की जानकारी है। तो बस आप देखते रहिए, मैं दिखाता रहूँगा। अपने प्यारे कमेंट्स करते रहना भाई।
ऐसे वीडियोस पे यूजुअली व्यूज़ कम आते हैं, मैं फिर भी बनाता हूँ बिकॉज़ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है दिखाना। तो ऐसे वीडियोस पे आपका सपोर्ट और ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी आपको शायद ऐसा लग रहा है कि मैं भोपाल में हूँ इसलिए आसपास घूम रहा हूँ। ये दोनों जगह अगर आपको याद हो तो मैंने ऋषिकेश टू पुणे जो नॉन स्टॉप राइड करी थी उसमें बताया था कि मेरे पास मैप में 500 से 600 जगह मार्क्ड हैं जो मैंने पिछले 5-6 साल में करी हैं, जो मुझे इंडिया में घूमने थी। उनमें से ये दोनों जगह हैं, भीमबेटका जहाँ हम जा रहे हैं और भोजपुर महादेव। अमरुदन मगर पूछ, क्या बात है, निकला होगा यहाँ पे क्रोकोडाइल की पूछ। आ गए हैं हम विंध्याचल। आओ यहाँ कोल्ड ड्रिंक पियेंगे फिर चलते हैं, क्योंकि गला सूख रहा है बहुत यार। पार्किंग कहाँ गई इनकी। छोटा सा ब्रेक, आओ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। क्यों भैया, कोल्ड ड्रिंक अंदर से ही मिलेगी? अच्छा ठीक, मज़ा आता है भाई हैविंग दिस कैमरा। आप लोगों से गपिया भी सकते हैं चलते चलते। एंड दिस माइक एंड कैमरा कनेक्टिविटी इज़ ब्यूटीफुल भाई, DJI to DJI। somehow I tried using DJI का माइक विद GoPro, वो सेट नहीं बैठ रहा है। कोई नहीं, रुको कोल्ड ड्रिंक पीते हैं फिर बात करते हैं। भैया कोक दे दो ना। दिस इज़ नॉट ए प्रमोशनल वीडियो। नहीं नहीं, ये लाल वाला। ये देखना आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना। बस अभी जस्ट रुकी है और लोग ऐसे दौड़ते हुए भागे हैं वॉशरूम। अपनी बाइक खड़ी है, चलो मिलते हैं वापस आपको बाइक पे। यहाँ से बहुत पास रह गया भीमबेटका, अराउंड सिर्फ 10-15 मिनट का है। सी यू ऑन द रोड। अब बड़े बड़े ट्रक चलते हैं। अरे आपने वो देखा इची बूट्स इस दिन कराची पाकिस्तान, उसमें उन्होंने वीडियोस डाले थे एंड यू विल सी ट्रक इतने ओवरलोड होके चल रहे हैं भाई। अनबिलीवेबल, ऐसा लग रहा था पलट जाएंगे ट्रक, इतना ओवरलोड होके चल रहे हैं। शी वाज आल्सो सरप्राइज्ड। देखो अंकल जी नाक के बाल निकाल रहे हैं उंगलियों से खींच खींच के। ट्रेन आ गई। खाली ट्रेन है भाई, ऑटोमोबाइल कैरियर ट्रेन है ये। इसमें कौन सा ऑटोमोबाइल जाता होगा? सुपरकाश? ऐसा लगता है सारी ज़िंदगी बस ऐसे ही रास्तों पे गाड़ी चलाते रहो। Alright, we are entering the most historic place of the world. 23 किलोमीटर के एरिया में जगह फैली हुई है, हम तो सिर्फ एक जगह ही जा रहे हैं उसमें से। हैव अ लुक। मैं आपको हिस्ट्री की फ़ोटो डालता हूँ। चलो अंदर चलते हैं। यहाँ कोई है ही नहीं भाई, मैं ही हूँ यहाँ पे अकेला बस। लुक, लो अंदर चल के देखते हैं। This place is so quiet. Look at this. This is the first cave. This is the second cave. Mesolithic period, 10,000 BP. On the ceiling, drawings of 2 elephants are depicted. The smaller elephant is driven by a man holding gourd in one hand and the spear in the other, having a sword on his waist. Both the elephants have long uplifted tucks. This is rock shelter number 5. ऐसे ही 12-13 और हैं। लोगों ने मना किया है कि आप भैया इस टाइम पे यहाँ मत आना, कोई भी नहीं जा रहा है, लेपर्ड्स घूम रहे हैं यहाँ पे। और सच में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ अकेला। यहाँ पे सिविलाइजेशन हज़ारों साल रहे होंगे यहाँ पे लोग, आप समझ रहे हो। एंड दे फेल्ट सेफ, तभी आर्ट म्यूज़िक निकल के आता है। बिकॉज जब सर्वाइवल ही क्वेश्चनड है
तो ये सब कैसे हो सकता है फिर? तो 30 से 50 हज़ार साल पहले पीपल फेल्ट सेफ इन दिस प्लेस। एज ऑलवेज वाटर सोर्स पास में है और मुझे लग रहा है ये जगह ऐसे सर्कुलर में है, तो उन्होंने हाई पॉइंट्स बनाए होंगे जहाँ पे वो देखते होंगे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है टाइप। इन द सेंस आ रहा है जानवर ही, बिकॉज उस समय बहुत ज़्यादा जानवर थे। चलो फिर अब निकलते हैं भीमबेटका से और चलते हैं भोपाल वापस। दामाद को देखते हैं कैसी तबीयत है उसकी। ये वाला वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नहीं, एक्चुअली वहाँ पहुँचे ख़त्म करूँगा। अकेले रहो तो डर लगता है। वीडियो मैंने ऑन रखा हुआ है, कुछ आवाज़ आए भाई तो जान जाए पर कंटेंट ना जाए। अरे फाइनली बाहर आ गए हैं ऑलमोस्ट। ये वाला वीडियो अब यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे बहुत मज़ा आया इस हिस्टोरिक जगह पे घूमने में। अगर आपको भी ये कल्चरल वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इन वीडियोस पे थोड़े व्यूज़ और लाइक्स कमेंट्स कम आते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको अच्छा लगा है। यू कमेंट। आई नो आप में से कई लोग हैं जो टीवी पे देखते हैं तो आप कमेंट नहीं कर पाते हो। इन वीडियो में प्लीज़ टेक दैट हैसल टू कमेंट। इट विल बी वेरी हेल्पफुल, इट विल प्रमोट माई वर्क अ लिटिल। और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते तो प्लीज़ कमेंट में बताना, तो मैं और करूँगा। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।